वो कह रहे हैं कि जब झोपड़पट्टियों पर इस तरह से चलता है बुलडोजर तब तो किसी के आंसू नहीं निकलते, अब निकल रहे हैं क्योंकि एक खास तरह की आइडियोलॉजी रखती हैं कंगना रनौत, अयोध्या की कश्मीरी पंडितों की बात करती हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द बॉम्बे जो है पूरा का पूरा इलीगल है, अगर आप देखें और आप अगर कोई पता करें तो शिवसेना के लोगों ने सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट कर रखा है। जगह जगह पे एनक्रोचमेंट से लोगों को हफ्ता मिलता है, इससे एक बहुत बड़ा माफिया चलता है। इसको छुपाने के लिए आज सबसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप किसी से पूछ लीजिए इस बात को, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे घर पे पुलिस भेजी इस गवर्नमेंट में श्री अनिल देशमुख और संजय राउत के बेटे के कहने में। उनने मुझसे कहा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पर टॉप मोस्ट आदमी चाहते हैं आप चुप हो जाए, एक शब्द पालघर की लिंचिंग के बारे में एक शब्द ना बोलें। उन्होंने मुझसे बोला कोविड के अगेंस्ट ना बोले वरना आप पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं और मेरी पत्नी 2 घंटे तक कोविड जब शुरू हुआ था बाहर सड़क पे खड़े होकर निगोशिएट करते रहे। जब मैं कह रहा हूं तो अब आप इससे अधिक क्या, मैं कम से कम 10-15 ऐसे लोगों को जानता हूं, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स को, जिनको पुलिस थाने बुला बुला के चुप कराया गया है। वो बेचारे इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं, परिवार वाले लोग हैं, हर आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। कंगना, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। ये लड़ाई आज सबको चुप करा के और बॉलीवुड स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बना के लड़ी जा रही है। एक सीरियस मुद्दा है, भारत के पॉलिटिकल इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तिवारी जी इस पर जवाब दीजिए आप जरा। नहीं, ऐसा है, विवेक अग्निहोत्री एक अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन वो अच्छे एक्टर भी है, ये मुझे मालूम है। अब विवेक अग्निहोत्री चार्जेस पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। अगर सबसे चार्जेस नहीं लगा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं तिवारी जी, मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। मैं खड़ा हूं, अपने डिप्टी कमिश्नर को मेरे सामने ले आई इसी शो में, उनके मुंह पे बोलता हूं, उनकी पुलिस आई थी, एक एक नाम बताऊंगा कौन कौन आया था और उन्होंने क्या क्या बोला था, इसके गवाह है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं कर सकते तो रिजाइन करवाइए। अरे मुझे जवाब नहीं देने दे रहा विवेक। बोलिए बोलिए। अरे विवेक एक्टर कर रहे हैं क्या, झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे विवेक बात करने दो। विवेक का अगर आप पे अन्याय हुआ है, जिस डीसीपी ने आपको ऐसा बोला है कि आप अपनी बात मत रखो, आप कोविड या लॉन्चिंग के बारे में मत बोलो, पालघर इंसिडेंट पे मत बोलो, तो मैं आज आपको, मैं मुख्यमंत्री का कृषि क्षेत्र का सलाहकार हूं, आप मुझे पूरे नाम दो और पब्लिक मत करो। ये ऐसा कभी नहीं नाम नहीं, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ही जिसका नाम ले रहे हैं आपके मंत्री लोग, उन्हीं ने भेजा है, तो मैं आपको नाम टीवी पे मुंह पे बोल रहा हूँ। अरे भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, और मैं बोल रहा हूँ आपके मंत्री लोगों ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे। विवेक मैं बोल रहा हूँ, विवेक मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये शो खत्म होने के बाद उनसे ही बात करूंगा। देखिए पालघर लॉन्चिंग बात करूंगा क्या होता है किशोर तिवारी जी, बात करूंगा क्या होता है, ये बात करूंगा क्या होता है, सुरक्षा करिए, क्या सिस्टेमिक तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। किशोर तिवारी फोन करेंगे और किसी को कहेंगे कि इनको धमकाना और डराना बंद करो, ये क्या मतलब सिस्टेमिक तरीके से आप लोगों ने वहां पर एक दबदबा बनाया हुआ, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं उसको फोन करूंगा तेरे लिए, ये क्या चल रहा है? मतलब ये सरकार चल रही है, पुलिस है, प्रशासन है, या फिर आप लोगों के फोन कॉल के आदेश पर चलने वाले लोग हैं? क्या चल रहा है ये? ये बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं, बेबुनियादी आरोप कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बेबुनियादी नहीं, मेरे जैसा आदमी, मैं इतना एक रिस्पॉन्सिव, मैं ये फैक्ट टीवी पे बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। संबित जी, मैं सुरक्षित नहीं हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। आज का सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देख लो। अंजना जी, अगर आदरणीय तिवारी जी शांत हो जाएं तो मैं अपने विषय को रख लूं। इसके बाद धन्यवाद। इसके बाद आऊंगी रवि जी। संबित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सुरक्षा दिलवाइए। मैं टीवी पे बोल रहा हूं ये बात, मुझे सुरक्षा दिलवाइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस विषय को सुन भी रहा हूं और इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा भी। अंजना जी, आप जरा ध्यान से सोचिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये केवल एक घर के डेमोलिशन का विषय नहीं है। ये शुरू कहां से हुआ है? ये शुरू एक कार्टे, ये क्या हो रहा है? मैंने कब धमकी दिया है इनको? ये क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे? किसको धमकी दे रहे हैं? पात्रा जी, तुम किसको देख लोगे? तुम, अरे मैं बोल रहा हूँ किशोर तिवारी, अंजना जी, तुम किसको देख लेंगे? किसको धमकी दी उन्होंने? क्या सुन रहे हैं आप? अरे उन्होंने बोला कि क्या ये अंजना जी, जब विवेक ने बोला कि महाराष्ट्र सरकार से हमको संरक्षण दो, तो संदीप पात्रा बोलते कि हम संरक्षण देंगे, ये किसी को भी वाय देंगे।
किसी को भी जेल सुरक्षा देंगे? हाँ, देना अरे होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सुरक्षा, आपको क्या मुश्किल है? अरे अरे अंजना जी, ये क्या किसको डिबेट पे बुलाते हैं? पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग। अंजना जी, संबित जी वो कह अरे रहे अंजना हैं, जी, लेकिन किसको उनका डिबेट पे वाजिब बुलाते हैं? सवाल है डिबेट ना, खराब वो कह रहे हैं कि ये बहुत नॉटी है। ना ना, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए पहले, कैटेगरी देते हैं। पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। अब तिवारी जी पहले ये नॉटी स्पोक्स तिवारी पर्सन, जी ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नॉटी शब्द स्पोक्स तिवारी पर्सन जी को है, हटा ये बहुत नॉटी है, आवाज को कम करो। ये बहुत नॉटी है, ये बहुत नॉटी है। इस नॉटी की आवाज को कम किया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। नॉटी, मिस्टर नॉटी, डोंट शाउट। मिस्टर नॉटी, अंजना जी, अंजना जी, इस नॉटी जी की आवाज, नॉटी जी की आवाज को बंद किया जाए। और मुझे तिवारी जी, क्या है? तिवारी जी एक सेकंड, संबित क्या जी सुनना जवाब दीजिए पड़ेगा? ना, क्या सुनना संबित पड़ेगा? जी जवाब दीजिए ना। दीपिका पादुकोण को सिक्योरिटी नहीं और खाली 19 स्टार कैसे जवाब दूंगा? ये तो गाली देने लगते हैं। जो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते अंजना हैं। जी, ये शांत हो। अरे अंजना जी, हाँ, केवल गाली हाँ, हमारी बीजेपी वाले नहीं आइडियोलॉजी। देंगे। अंजना जी, अगर ये, अंजना जी, मैं ऐसे बात नहीं कर बीजेपी वाले सकता नहीं हूँ, प्लीज अंजना जी, आई कैन नॉट। अरे मैं ऐसे तुम कितनी इस बात व्यक्ति के करने साथ के डिबेट नहीं योग्य कर नहीं सकता हूँ। ये हो। क्या तिवारी डिबेट कर रहे हैं? रुके रुके, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए ना फिर बोलिए। अंजना जी, इस भोंडे व्यक्ति को बुला करके इस प्रकार की भाषा को मैं नहीं सुनूंगा। आप अगर चाहती है तो मैं बात करूंगा, वरना कोई आवश्यकता प्लीज नहीं। बहस को मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। देखो, गाली प्लीज गलौज कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आप पहले, गालियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए शो पे, और हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। प्लीज आप दोनों से, तिवारी जी, संबित जी, प्लीज मैं कह रही हूँ, आप लोग इस ट्रैप में मत फंसिए प्लीज। मैं तो बेहतर भाषा का इस्तेमाल कीजिए। क्या अंजना जी, इनको थैंक यू अंजना जी। मुझे लगता है मैं इस डिबेट में भाग लेना नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं शिवसेना के लोगों से डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये हरामखोर बोलते हैं, ये क्या क्या बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर टॉपिक पर सकता वापस हूँ। आइए। मुझे लगता है वाई कैटेगरी पर मेरा सवाल है आपसे। एक सेकेंड मिस्टर तिवारी, आवाज नहीं, अंजना जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूँ। अंजना जी, प्लीज बोलिए बोलिए। वाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी 19 स्टार्स को आप लोग देते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, दीपिका क्यों नहीं पादुकोण को मिलेगी? क्यों नहीं अंजना जी, मिलेगी? क्या वह नागरिक नहीं है हिंद? नहीं, मैं बता रहा ना, क्या वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है? रवि जी रुक जाइए, मैं please, मैं आ रही हूं ना। अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। अंजना जी, आप जवाब देखिए, ये लोग डिबेट में ही हमें बोलने नहीं देते हैं। आप सोचिए ये जमीन पे क्या करते होंगे। आप अंजना जी सोचिए, अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी भी एक्ट्रेस को या किसी महिला को हरामखोर कह देता, तो अभी तक ये सारे लोग यूनाइटेड नेशन तक चले जाते क्या? आजम खान तो 2015 में यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कंप्लेंट भी किया था। आप याद करिए, दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने तो कुवैत को थैंक यू कह दिया था कि आप हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाके कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा। इनमें से कितने लोगों का घर टूट गया? ये शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना में से, अगर ये शिव तो महादेव होते हैं, छत्रपति शिवाजी होते हैं, ये शव सेना बन गई है। उसमें से ईकार हटा दीजिए। जब शिव तत्व हट जाता है तो शव रह जाता है। बाला साहेब जब तक थे ये शिवसेना थी, उसके बाद ईकार शिव तत्व हट गया है, ये शव सेना बन गई है। ये सब सेना बन गई है। ये सत्य के साथ खड़ी नहीं हो सकती है। और मैं कहता हूं, कंगना ने क्या कहा? एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप शांति से सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आप देखिए कंगना ने क्या कहा। प्लीज अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं। अंजना जी, मैं इनके साथ बिल्कुल सीधा हमला किया ना आपने संबित जी, उनका जवाब तो देने दीजिए। जो सत्य के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, उसकी आत्मा मृत हो चुकी है। शिवसेना की आत्मा मृत्यु हो चुकी है, शिवसेना की आत्मा। क्या गाली दे रहे हैं आप? हरामखोर कहे तो वो बढ़िया वेदवाणी है। हम आपको कहे कि आपका कॉन्साइंस मर चुका है तो वो आपको गाली लगती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।